भक्तों नमस्कार। आज का एपिसोड है हनुमान जी की सीता माता से भेंट। संग पर पहुंचे थे, उसमें हनुमान जी अशोक वाटिका में उस वृक्ष तक तो पहुंच गए थे जहां सीता माता थी, परंतु उनकी अभी सीता माता से भेंट नहीं हो पाई है। चलिए अब सब हम लोग सीता माता से भेंट करने चलते हैं और हनुमान जी सीता माता को देखकर क्या महसूस कर रहे हैं इसको हम एहसास करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। नाम राक्षसी एका, नाम चरण रति निपुण विवेका, सब बोली सुनाए सपना, सीतै से करौ हित अपना। सबरे वानर लंका जाई, जातुदान सेना सब मारी, कर आरूढ़ नगन दस सीसा, पंडित सिर खंडित भुज बीसा। ए विधि दक्षिण सिजाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह अपना मैं कहूँ पुकारी, कोई सत्य गए दिन जारी, सासु वचन सुई के सब डरनी, जनक सुता के चरण परी। सकल तब सीता कर मन सोच, रामा सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोहि, मारे निश्चर खोज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। दृढ़ता सन बोली कर जोरी, मातु विपति संगनी तै मोरी। तजो देव करु बेटी उपाई, दुसह विरहु अब नहीं सही जाई। हानि काटु रजु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करई मम कीर्ति सयानी, सुने कुशवट सूल समबानी। सुनत वचन पद कई समुझाए, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाई। किसी न अलग फिर सुन सुकुमारी, अस कई सो निज भवन सिधारी। कैसी दावती बा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिलहि न सूला। देखत प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक उतारा। पावक में शशि प्रमथ न आकी, मानव मोहि जानि नत भागी। सुने विनय मम विटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। नूतन किस अनल समाना, देहि गनि जनि करहि निदाना। एकी परम गिरहा तुलसीसा, सोचन कपि करत समकीसा। कवि करिते विचार दीन मुद्रिका डाली सब, जन्म शोक अंगार दीन, हर्षि उठी कर भय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजय बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री बहि जानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानि। जीति को सखई अजय रघुराई, माया के असिर
शरणामत जेई कथा सुहाई कही सो प्रकट होती इन भाई तब हनुमंत निकट चली गए तेरी बैठी मन विस्मय भयु राम दूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निदान की यह मुद्रिका मातु में आनी दीन राम तुम कह सही दानी नर बानर हरि संग कहो कैसे कही कथा भई संगति जैसे कवि के वचन से प्रेम सुनी उपजा मन विश्वास रामा पूजा मन विश्वास जाना मन क्रम वचन है कृपा सिंधु करदास सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम हरिजन जान प्रीति अधिकारी सजल नयन पुरखा बलिहारी गुण कबीर जल्दी हनुमाना भय उदात मोख जल जाना अब कहूँ को सज जाऊं बलिहारी अनंत सहित सुख भवन करारी कोमल चित कृपाल रघुराई कवि के धरी निठुराई सहज प्राणी सेवक सुखदायक अभोग सुरत करत रघुनायक अभु नयन मम शीतलताता ओइने निरति श्याम मृदु गाथा अचून आप नयन भरवारी नाथ मोनि पट विसारी देखी करुण में ठाकुर सीता ओला कवि मृदु वचन विनीता आदु कुशल प्रभु अनुज समेता प्रभु दुख दुखी सुख निकेता जन जननी मानव जियऊना तुम ते प्रेम राम के दूना रघुपति कर संदेश सुन जननी धरती रामा सुन जननी धरती अस कही कपि कर कर भयो करे विलोचन नीर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम कहूँ राम वियोग तब सीता मोह सकल भये विपरीता नव तरु किस जय मन हो किसानो कान निशासन निशि शशि भानु कुबले विपिन कुंद वन सरिसा बारिज तपत तेल जन बरिसा हित रहे कथत गई वीरा पुलक श्वास समति विद समीरा काहे देख छु दुख घटी होई काई कहो यह जानन कोई तू प्रेम कर मम और तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा सो मन सदा रहत तोई पारी जान प्रीति रसूलित नहीं माही प्रभु संदेश सुनत गए देही मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही कह कपि हृदय धीर धरु माता सुमरि राम सेवक सुखदाता पुरानो रघुपति प्रभुताई सुनि मम वचन तजो कदराई निश्चर निकल पतंग संग रघुपति बालिक शान रामा रघुपति बालिक शान जननी हृदय धीर धरो जय निशाचर जान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम भक्तजनों, हम जिस प्रसंग से शुरू किया, हमने कल छोड़ा था कि हनुमान जी छोटा रूप धारण कर वृक्षों के बीच में, वृक्ष के पत्तों के बीच में छुप गए थे और सीता माता को देख रहे थे। अभी तक उनकी माता से भेंट नहीं हुई थी। अब जब रावण उनको 1 मास का टाइम देकर चला गया कि अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो 1 महीने बाद मैं आपको जान से मार डालूंगा, तब सीता बहुत परेशान हो गई। उन्होंने त्रिजटा राक्षसी को बोला कि तुम यहाँ पर एक चिता बनाओ और उसमें अग्नि लगा दो, मैं चिता में बैठ के अपने आप को भस्म कर लूंगी, क्योंकि अब प्रभु की विरह मुझसे सही नहीं जा रही है। बहुत ज्यादा मैं परेशान हूँ और रावण के जो कठोर वचन हैं वो मुझको मर्मांतक पीड़ा दे रहे हैं।
उसकी बात सुनकर त्रिजटा ने समझाया कि माता आप धैर्य धारण करो, रात का समय है, ना कहीं लकड़ी मिलेगी ना अग्नि मिलेगी। और उन्हें समझा बुझाकर वो अपने घर चली गई। तब सीता माता ने सोचा कि मैं अशोक वन में बैठी हूँ, अशोक का नाम होता है शोक को हरने वाला, लेकिन ये तो मेरे शोक को बढ़ा रहा है। और इतने नए नए पत्ते हैं, वो भी अग्नि के समान हैं, लेकिन वो भी मुझे अग्नि नहीं दे रहे। आकाश में इतने तारे हैं, कोई तारा भी टूट कर नहीं गिरता जिससे कि मुझको अग्नि मिल जाए, मैं अपने आप को भस्म कर दूं। सीता को इतना विरह में देखकर हनुमान जी से रुका नहीं गया। वो कूद कर पेड़ से नीचे सीता माता के पास आए और रामचंद्र जी के गुणों का बखान करने लगे। रामचंद्र की उन्होंने सबसे पहले मुद्रिका डाली, रामचंद्र जी की अंगूठी नीचे डाली। सीता माता को लगा कि शायद कोई अंगारा गिरा है, उन्होंने दौड़ के उस अंगूठी को उठा लिया। प्रभु की अंगूठी देखते ही उनको हर्ष भी हुआ और शोक भी हुआ। अंगूठी को देखकर सीता माता कहने लगी और कह रही है, अंगूठी मोहे सच बता दे, कहाँ छोड़े लक्ष्मण राम, अंगूठी मोहे सच बता दे, कहाँ छोड़े लक्ष्मण राम, अंगूठी मोहे सच बता दे, कहाँ छोड़े लक्ष्मण राम। अंगूठी को देखे सीता माता को विश्वास नहीं हुआ कि प्रभु को कोई जीत सकता है, और साथ ही साथ ये भी विश्वास था इसको कोई बना भी नहीं सकता। प्रभु की अंगूठी देखकर जब वो बहुत खुश हो गए तो हनुमान जी ने प्रभु के गुणों का व्याख्यान करना शुरू किया, जिसको सुनकर सीता माता अपनी पूरी सोच खो बैठी। आप सोच सकते हैं, एक कोई व्यक्ति अपनों से दूर कहीं ऐसी जगह है जहां उसे अपनों का समाचार नहीं मिल रहा, वो अपना समाचार नहीं दे पा रहा, और उसे कहीं से कुछ भी एक समाचार मिलता है तो कितना हर्षित होगा। सीता माता की स्थिति का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि वो प्रभु के प्रेम में मग्न हो गए तो हनुमान नीचे कूद कर आए और उन्हें माता को प्रणाम करते हुए कहा कि मैं प्रभु का दास हूँ और ये मुद्रिका मैं लेकर आया हूँ। माता ने देखा कि एक वानर बैठा है। उनके मन में कहा, उन्होंने उनको देखकर मुंह फेर लिया और उनको कहा कि नर और वानर का मेल कैसे हो सकता है। तब हनुमान जी ने उनको सारी कथा, सुग्रीव बाली से मिलने की और सब चीजों की कथा उनको सुनाई और उनको विश्वास दिलाया कि मैं ही प्रभु की मुद्रिका लेकर आया हूँ। और जब सारी व्याख्या सुनने के बाद और उनको लगा प्रभु के चरणों में इस वानर रूपी हनुमान की बहुत भक्ति है, तो वो भी मग्न हो गई और उनसे पूछने लगी कि क्या प्रभु मुझको कभी याद करते हैं। तो तब हनुमान ने कहा कि प्रभु आपको हर पल याद करते हैं, है ना। और प्रभु ये कहते हैं कि सीता के वियोग में जो है वनों के जो हरे हरे पत्ते हैं वो भी मुझे पीड़ा देते हैं। बारिश ऐसे लगती है जैसे तेल बरस रहा हो, ठंडी जो समीर है वो मुझे लगता है जैसे सांप की फुंकार हो। सब तरफ मुझे ऐसा लगता है कि विरह विरह। और प्रभु ने ये भी कहा है कि मेरा एक ही मन है और वो मन सदा सीता के पास रहता है। प्रभु की ऐसी बातें सुन के, प्रभु का ये संदेश सुन के सीता माता जो है बहुत ही भावुक हो गई, बहुत ही खुश हो गई। तो उन्होंने, हनुमान जी ने कहा, माता आप अपने दिल में धैर्य धारण करो, प्रभु आएंगे और आपको यहाँ से छुड़ाकर ले जाएंगे। उन्होंने कहा हम छोटे छोटे बानर हैं, पतंगों के समान हैं, लेकिन प्रभु का जो आशीर्वाद, प्रभु का बल पाकर हम छोटे छोटे पतंगे ही गरुड़ के समान जो है ना भयानक बड़े पक्षी को भी खत्म कर सकते हैं। इसलिए आप अपने मन में धीर धारण करो, धैर्य रखो, हम प्रभु बहुत जल्द आएंगे और आपको छुड़ाकर लेकर जाएंगे।
बोल सियावर रामचंद्र की जय। हनुमते बैठो आसन पर, जब तक कथा नाम की हो। हे हनुमते बैठो आसन पर, जब तक कथा नाम की हो। हे कथा नाम की हो, हे हनुमत कथा राम की हो। हे हनुमत बैठो आसन पर, जब तक कथा राम की हो। अरे मंगल हारी प्रभु सुदर्शन अजर बिहारी, मोहन कबीर मोद सुधि पाई। करते नहीं विलंब रघुराई, राम मान रवि हुए जानकी। तम बरूथ कह जग दान की, अभय मातु है जाऊ लवाई। प्रभु आए सही राम दुहाई। कछु दिवस जननी धरुधीरा, कपि सहित नहीं है रघुवीरा। जिस जग माहि तो ले जैनी। एवं तारदा निज सिगैनी, है सुत कवि सब तुम्हारी समाना। जतु दान अति घट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रकट कीन निज देहा। कनक भूत राकार शरीरा। समर भयंकर अति बलवीरा। सीता मन भरोस तब कहूँ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयु। सुन माता साकार रघु नहीं बल बुद्धि विशाल रामा, नहीं बल बुद्धि विशाल। रघु प्रताप ते करुणनी, खाए परम रघुराज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मन संतोष सुनत कपिवानी, भगति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीनी राम प्रिय जाना। ओम तात बल शील निदाना। अजर अमर गुण निधि सुत होऊ, करहु बहुत रघुनायक छोड़ु। प्रभु करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नायक पद सीसा, बोला वचन जोड़े कर कीसा। अग्रत कृत्य बलऊ मैं माता। आशीष तब अमोघ विख्याता। सुनय मातु मोहि अतिशय भूखा। ताकि देखे सुंदर बल रूखा। सुन सुत करहि विपिन रखवारी। परम सुबट ब्रज की चरवारी। तिनकर है माता मोहि नाई। तो तुम सुख मानो मन माही। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहूँ जानकी जाओ। रामा कहो जानकी जाओ। रघुपति चरण हृदय धरी। ताप मधुर पद खाओ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। चलो नाई सिर बैठई बागा, तन खाए सिर तोड़े लागा। रहे तहाँ हो घट रखवारे। कछु मारस कछु जाय पुकारे। नाथ एक बाबा कपि भारी। तेई अशोक वाटिका उजारी। आए सिकल और बिटपल उपारे। लचक मणि
तीर्थ की निरंकेश कुमारा रहे महाभगता के संगा कई कई कवि हृदय निज अंगा विनय निपातिता ऐसन बाजा मेरे जुगल मानो गजराजा मुनिका मारी चढ़ा तरु जाई नारी एक क्षण मुरझाई उठी बहोरी कीर्ति बहु माया बीते न जाई प्रबंधन जाया ब्रह्म अस्ते साधा कपि कपि मन कीन विचार रामा कपि मन कीन विचार जो न ब्रह्म सर मानो महिमा मिटई अपार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम ब्रह्मवान चल बोलो। ब्रह्मवान कपि कहते मारा करते उबार कटक संगारा ते देखा कपि मूर्छित भेऊ नाक पास बांधे सिले गयो दासु नाम जपि सुनऊ भवानी बंधन काटे नर ज्ञानी दासु दूत की बंद तरुआवा प्रभु कारत देवी कपि बनावा कपि बंधन सुनि निश्चर धाये कौतुक लागे सभा सब आए दस मुख सभा दीखी कपि जाई कहीं न जाई कछुअति प्रभुताई कर जोरे सुर दिशिप विनीता प्रकटे विलोकत सकल सविता देखी प्रताप न कपि मन शंका बिनि आई गण मंगरुड़ असंका कपि विलोकित सानन पीसा कई दुर्बार रामा बिरसा गई दुर्बार सुत बद सुरति कीन पुनी उपचार तह विषाद सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम अब हम कहाँ तक पहुंचे थे कि उन्होंने सीता माता से मुलाकात कर ली, प्रभु का संदेश दे दिया। अब सीता माता पूछ रहे हैं, कंप्लेन कर रही हैं थोड़ी सी कि प्रभु ने अभी तक जो है मेरा सुध क्यों नहीं ली। तब हनुमान बाबा ने उनको बताया कि प्रभु को अभी तक यही पता नहीं चल पा रहा था कि आप कहाँ हैं। अगर उनको ये सुध पता चल जाती, उन्हें ये पता चल जाता आप यहाँ पर हैं, तो वो अभी तक आपको वहां तो छोड़ते नहीं, वो अभी तक ले जाते। और वैसे तो माता आपके आशीर्वाद से मैं भी इतना सक्षम हूँ कि मैं आपको तुरंत यहाँ से ले जा सकता हूँ, परंतु प्रभु की मुझको आज्ञा नहीं है। अब यहाँ इस प्रसंग में थोड़ा सा आता है कि हनुमान जी ले जाते तो ये सारा जो मारकाट हुई, इतने बड़ा युद्ध हुआ, ही बच सकता था। लेकिन इसमें मैं अपने विवेक के अनुसार बता, प्रभु को उन सब राक्षसों का उद्धार भी तो करना था जो पिछले कई जन्मों से प्रभु जन्म की उम्मीद में बैठे थे कि प्रभु दर्शन देंगे, प्रभु अवतार लेंगे और उनके हाथों से हमारा वध होगा और हम परम धाम को जाएंगे। एक समाज को दूसरा संदेश भी देना था कि कोई भी किसी के भी घर की पुत्र वधू, लड़की, औरत या पत्नी किसी को भी इस तरीके से नहीं ले जा सकता। वो दंड का भागी है, ये बहुत बड़ा पाप उसने किया है और इस पाप का फल उसको भोगना ही पड़ेगा, उसका दंड उसको मिलेगा। वो किसी तरह से बच नहीं सकता, चाहे वो कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा राजा हो, कितना भी कठोर हो या कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो। ये सब संदेश समाज को देने के लिए प्रभु ने आज्ञा नहीं दी थी कि आप जो है माता को वहां से ले आओ। तो अब हनुमान जी का काम माता से मिलने का और प्रभु का संदेश देने का हो चुका है। अब उनको अपना कुछ प्रताप भी रावण को भी बताना है कि कोई आ चुका है जो माता की सुध ले चुका है और उसने प्रभु को संदेश दे दिया है। अब ये सब कैसे हो, तो उन्होंने माता से कहा, माता बगिया में बहुत सुंदर सुंदर फल लग रहे हैं और मुझे भूख बहुत लगी है, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं ये फल खा लूं। माता ने कहा कि भाई यहाँ तो बहुत बड़े बड़े से पहलवान हैं और सब रक्षक हैं। उन्होंने कहा माता उनकी फिक्र तो ना करो, बस आप मुझे आज्ञा दो। उन्होंने कहा बेटा जाओ, प्रभु के चरणों का ध्यान करते हुए आप जाके फल खा सकते हो। अब हनुमान जी ने यहाँ अपना वानर स्वभाव दिखाया है। उन्होंने फल खाए कम, वृक्ष ज्यादा तोड़े, उनका उपद्रव मचाया ताकि रक्षक आए, उन्हें पकड़े और वो रावण के दरबार तक पहुंच सके। वो अभी वही
रावण ने बड़े बड़े योद्धा भेजे, उन्होंने अक्षय कुमार को तो मार ही डाला। जब वो किसी से संभले नहीं तो उन्होंने मेघनाथ को भेजा कि मेघनाथ तुम उसको पकड़ कर लेकर आओ। मेघनाथ ने हनुमान जी को बांधा, किसे? ब्रह्मबाण से बांधा। ब्रह्मबाण एक ऐसा शस्त्र है, था उस समय, जैसे आजकल मिसाइल्स हो गए और हो गए इस तरह का, कि वो बिल्कुल लास्ट में ही छोड़ा जाता था, उसकी एक महिमा थी। अब हनुमान जी जो सबके बंधन काटते हैं वो किसी बंधन में बंध सकते हैं? नहीं बंध सकते ना। लेकिन उन्होंने उसकी महिमा का, क्योंकि उसकी महिमा ना खत्म हो, इसलिए उन्होंने ब्रह्मबाण से अपने आप को ब्रह्मपाल से बंधवा लिया और बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। मूर्छित अवस्था में वो उनको रावण के पास ले गए। अब रावण ने जब देखा उनको तो वो अपना पूरी दानवी हंसी के साथ हंसता है, लेकिन तुरंत उसके मन में आता है कि इसने मेरे एक पुत्र को मारा है, तो उसके मन में शोक भी होता है, दुख भी होता है। परंतु यहाँ हनुमान जी की मुलाकात अब रावण से हो गई। अगले प्रसंग में हम हनुमान जी और रावण की क्या बात होती है उसका जिक्र करेंगे। आज का लिए इतना ही। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान बाबा की जय। धन्यवाद।